स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई एम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसका सोर्स क्या होता है? कि इसका सोर्स ये होता है कि जब हमारे पास क्या चीज़ होती है कि कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको हम क्या करते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी है? केमिकल एनर्जी है। जैसे कि बैटरी जो होती है, बैटरी के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या क्या हो गया है? सोर्स हो गया है। किसका सोर्स हो गया है? ईएमएफ का सोर्स आ गया है। और दूसरी क्या आ गई है हमारे पास? थर्मोकपल है। थर्मोकपल है तो डिफरेंट टेम्परेचर्स के मदद से हमारे पास होता है ये। तो ये भी क्या है? थर्मोकपल जो होती है, थर्मल जो होती है हमारे पास, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। इसी वजह से ये क्या है कि थर्मल एनर्जी जो होती है नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये भी क्या है? इसका ईएमएफ का सोर्स है। थर्ड क्या है इसका? मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी जैसे जनरेटर रन कर रहे होते हैं, या फिर डैम्स के ऊपर जनरेटर या विंड जनरेटर रन कर रहे होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी? एक नो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो ये क्या हो गया? इसका सोर्स हो गया है, ईएमएफ का सोर्स होता है। ये तमाम नॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होते हैं वो इसकी क्या होते हैं? सोर्स होते हैं ईएमएफ के। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो सोर्स है, कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि केमिकल आ गया, थर्मल आ गया, मैकेनिकल आ गया। इसकी फॉर एग्जांपल सोर्स ऑफ ईएमएफ आर बैटरीज। क्या है? बैटरीज हैं, थर्मोकपल है एंड जनरेटर्स हैं। अभी क्या आगे हमने डिस्कस किया है कि थर्मोकपल, बैटरीज एंड जनरेटर हैं। बैटरीज में कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और मैकेनिकल जनरेटर में किससे? मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आगे है हमारे पास है व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। जब कनेक्टर कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ, करंट फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है। कहाँ से? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव क्या होता है? लो पोटेंशियल टर्मिनल होता है। तो ये फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो इसको हम प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन कर सकेंगे ईएमएफ को? कि क्या है? दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी। ये वो एनर्जी है जो एक बैटरी क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। व्हेन इट फ्लोज, जब ये फ्लो होती है, इट फ्लोज थ्रू क्लोज सर्किट। जब ये क्या करती है? क्लोज सर्किट से फ्लो होती है। इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम क्या करें कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं कि वो फ्लो करे सर्किट के अंदर, तो वो क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। हमारे पास है वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। या फिर हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं और कि एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। एनर्जी को कन्वर्ट किया है हमने इलेक्ट्रिक फॉर्म से नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। व्हेन, जब क्या होगा हमारे पास? 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पासेस थ्रू बैटरी, बैटरी से क्या होता है? पास हो रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगी। इसे हम ईएमएफ कहेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? इसकी क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ का हमारे पास क्या आ जाएगा? ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एनर्जी ओवर, हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी ओवर चार्ज आ जाएगा। यानी कि जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्या करने के लिए? उसको सर्किट में मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ईएमएफ आ जाएगी। ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी को हम डब्ल्यू से, यानी कि जो हम चार्ज के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं उसको पुश करने के लिए, खेलने के लिए सर्किट में, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? बटे में क्यू चार्ज आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू आ जाएगा। ये इसका फार्मूला आ जाएगा। अब ये इसके हम यूनिट देखते हैं। इसके यूनिट क्या आ जाएंगे हमारे पास? वर्क के क्या यूनिट होते हैं? जाउल है हमारे पास। और कूलम के क्या, ये चार्ज की क्या यूनिट है? कूलम में सी है। तो इसके यूनिट क्या आ जाएंगे? जाउल पर कूलम हमारे पास इसके यूनिट आ जाएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जाउल पर कूलम आ जाएंगे।
आगे है हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं। मोटिव डिवाइसेज है, जैसे हमने देखा था कि करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, गैल्वानोमीटर और एमीटर को इस्तेमाल करते हैं। गैल्वानोमीटर डिटेक्ट करती है या फिर मेजर करती है चंद मिलीमीटर्स में, जबकि एमीटर क्या करती है, एम्पेयर्स में मेजर करती है, सॉरी मिलीमीटर्स नहीं, ये एम्पेयर्स आ जाएगा। तो अब ये क्या आएगा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइस मेजर करती है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, किससे मेजर की जाती है, वोल्ट मीटर से मेजर की जाती है। इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंपोनेंट के टर्मिनल्स के साथ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सर्किट के में। एन आइडियल वोल्टमीटर, अब ये क्या है कि हमारे पास ये इसके क्या आ जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जो उससे मेजर करते हैं वो वोल्टमीटर है हमारे पास है, जबकि हमारे पास जो आइडियल वोल्टमीटर है वेरी हाई रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई रखी जाती है, सो जाके इसमें से कोई करंट ना गुजर सके, पास थ्रू, सो दैट नो करंट पास थ्रू, क्योंकि हमें करंट की वहां पे जरूरत नहीं है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत है, हमें तो वो मेजर करना है, इसलिए हम इसकी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, वेरी हाई रखते हैं, नो का, ताकि कोई करंट भी ज्यादा पास ना हो सके। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इट इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होती है पैरेलल विद डिवाइस के साथ क्या आती है, पैरेलल कनेक्टेड होती है। जैसे कि हमारे पास ये आ गया है कि हमारे पास ये बैटरी है, बैटरी के साथ ये क्या हो जाएगी, पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा वोल्टमीटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि पैरेलल हो जाएगी, तो इसी वजह से हम इसकी रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं, वेरी हाई रखते हैं। ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।